सामने नरेंद्र मोदी रहे, चाहे मनमोहन सिंह रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, अगर हिंदू को तकलीफ होगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका पुरजोर विरोध करेगा। ये धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा गजवाए हिंद का जो बीज है ना, वो ये वक्फ बोर्ड में ही है। यहाँ से वो धर्मांतरण का एक दबाव बनाते हैं। आज हिंदू जाए तो जाएगा, एक ही देश बचा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? वक्फ बोर्ड द्वारा पुरानी बस्ती में 3 हिंदू परिवारों को नोटिस जारी करने के बाद जो हिंदू संगठन है वो आक्रोशित। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग मौजूद हैं जो आज वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिला संयोजक है विजेंद्र वर्मा, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड हमारे देश भर में जमीन को हथिया रहा है, आप देखेंगे सेना, हमारी भारतीय सेना और भारतीय रेलवे से भी अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है भारत देश में तो वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फायदे के लिए कांग्रेसों ने जो कानून बनाया था उसका आज हमारे ऊपर दोहन हो रहा है, हम हिंदुओं के ऊपर दोहन हो रहा है। ये लोग टारगेट करके हिंदू जगह, हिंदू स्थलों को ये लोग टारगेट करके अपना बना रहे हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। आज देखेंगे पुरानी बस्ती आज़ादी से पहले से बसा हुआ बस्ती है और ये वक्फ बोर्ड कानून कब आया? राज्य वक्फ बोर्ड कानून आया 1995 में। और ये जो कानून में जो इन्होंने 33, 43 और 85 के तहत जो इन्होंने नियम है उसके तहत हिंदू अपनी संपत्ति को प्रूव करने के लिए इनको वो बताएगा, प्रूफ दे रहा है। ये स्थिति हमारे देश में, तो हमारी मांग ये है कि कानून में भी बदलाव होना चाहिए और इस तरह की गलती वक्फ बोर्ड दोबारा ना करे। अब हम हिंदू जाग चुके हैं, अब हिंदुओं की संपत्ति में अगर ये लोग कब्जा करने का कोशिश भी करेंगे तो हर हिंदू प्रतिकार करेगा। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और जो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं अध्यक्ष, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि भाजपा की कठपुतली है। ऐसे में भी जब हिंदू परिवारों को ये सब झेलना पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सरकार किसी की भी रहे, हमारा जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य यह है कि जब जब हिंदू तकलीफ में आएगा तब तक हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सामने नरेंद्र मोदी रहे, चाहे मनमोहन सिंह रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, अगर हिंदू को तकलीफ होगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका पुरजोर विरोध करेगा। ये बीच में अभी संशोधन बिल लाया गया था वक्फ बोर्ड कानून में, उसके बाद भी ये स्थिति। जी देखिए, ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने निजी फायदे के लिए, आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में कैसे लोग बैठे। वक्फ बोर्ड में सबसे ज़्यादा वो है जो भू माफिया हैं, अपना भू माफिया हैं वो लोग, उनका यही जमीन दलाली का काम है। ऐसे लोग बैठ गए हैं, अपना वक्फ बोर्ड का बोर्ड टांग देते हैं, फिर उस पर अपना निर्माण करके उसको किराए में देंगे, अपना निजी व्यवसाय का यूज़ करेंगे और उसी पैसे का उपयोग हिंदुओं के खिलाफ जिहाद में करते हैं। तो जिसका हम लोग विरोध करते हैं, इसी फलस्वरूप अभी हम वक्फ बोर्ड का ऑफिस घेरने के लिए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण घेराव है कि आगे कुछ और भी करने का सोच के रखे, कहीं स्थिति परिस्थिति बिगाड़ेगी तो नहीं ना? जी देखिए, अभी तो शांतिपूर्ण विरोध है क्योंकि आज हम लोग एक सांकेतिक चेतावनी दे रहे हैं। अगर आज सांकेतिक चेतावनी देने के बाद अगर नोटिस को वक्फ बोर्ड वापस नहीं लेता तो हमको मालूम है वक्फ बोर्ड में कौन कौन है, उनके घर कहाँ पास है, कहाँ आना जाना करते हैं। हम बिल्कुल इस बार कोई भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं, कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जी, कानून अगर हमारा हिंदुओं का देश ही नहीं है फिर हम हिंदू बचेंगे कहाँ? हमारे पास जगह ही नहीं है। रेलवे से और ये सेना से, रेलवे और सेना से सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास है, तो भैया हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास जगह ही कहाँ है? ऐसा करते करते अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। आपने जो मुस्लिम धर्म जहाँ पैदा हुआ है वहाँ सुने वक्फ बोर्ड है? आपने सुना है हिंदू बोर्ड है? आपने सुना है जैन बोर्ड है? नहीं। सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? इनको निजी फायदा पहुँचाने के लिए है क्या? तो इसके लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तो हम लोग लेंगे क्योंकि विषय हमारे देश का है और देश के साथ अब हम लोग खिलवाड़ होने नहीं देंगे।
यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, संत समाज के भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश सेकुलर है, फिर ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखने को मिलते, तो सेकुलर कंट्री में ये कभी मुस्लिमों के लिए बना दिया और फिर अलग अलग जातियों के लिए बना रहे थे, ये सेकुलर कंट्री में ये सब क्यों? देखिए, कुल मिला के तो ये है कि हिंदू अभी आज़ाद हुआ है, अभी तक सिर्फ भरम में जी रहा था हिंदू क्या आज़ादी है। हिंदुओं को पिछले दरवाजे से जो है तीसरे दर्जे का नागरिक भारत में बना के रखा था। हिंदुओं के पास कोई अधिकार नहीं है ना। हिंदुओं को अगड़ों में, पिछड़ों में, ऊंचा नीचा जातियों में बांट दिया है, जबकि हिंदुओं के पास खुद का अपने अधिकार नहीं है। आप चले जाओ, बहुत से ऐसे कर्म हैं जो हिंदू करते हैं और उनका फायदा हिंदू को नहीं मिलता। दूसरा, आज़ादी के समय जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, तो जो हिंदू वहाँ ज़मीन पाकिस्तान में छोड़ के आए, वो वहाँ आज मुसलमानों की है। वहाँ हिंदुओं का कोई अधिकार, वहाँ कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो हिंदुओं की ज़मीनों की सुरक्षा करे। और यहाँ जो ज़मीन छोड़ के गए वो आज वक्फ बोर्ड पे है। उसके साथ साथ वो नहीं, हिंदुओं की ज़मीन पे भी दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड। ये धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा गजवाए हिंद का जो बीज है ना, वो ये वक्फ बोर्ड में ही है। यहाँ से वो धर्मांतरण का एक दबाव बनाते हैं। अगर आपके पास आपकी ज़मीन पे दावा कर देता है वक्फ बोर्ड, और आपके सीधा दो ऑप्शन देगा, या तो आप धर्मांतरित होकर मुसलमान बन जाओ या फिर आप अपनी ज़मीन छोड़ दो। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष इस समय, वो उन्होंने कहा है कि दस्तावेज दिखाएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, पहली बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके पास दस्तावेज होने का, अगर वो बोलते हैं कि हमारा शासन था 600 साल और हमारे लोगों ने वक्फ किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेज राज करके, जिसका शासन था मतलब ज़मीन है उनकी, तो अंग्रेज भारतीयों को शासन दे के गए थे ना, मुगलों का तो शासन नहीं था। तो कायदे से वक्फ के पास यहाँ एक सुई की नोक जितनी ज़मीन होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये हिंदुओं की या तो नींद लगा लो या सोए थे हिंदू, आज तक वो अपने अधिकारों को जानते नहीं थे। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जिसके कारण हर हिंदू तक उसकी जानकारियाँ पहुँच रही हैं। तो आज हिंदू जागृत हो रहा, आज आपका घर जा रहा, कल मेरा जाएगा, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। एक चीज और देखी गई थी, बीच में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया था केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। इसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि इस तरीके की चीजें नहीं होगी, हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो प्रताड़ित नहीं होंगे। तो फिर ये स्थिति फिर क्यों, वो भी छत्तीसगढ़ में जहाँ भाजपा की सरकार है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, बात सरकार किसी की भी हो, कुत्ते की पूंछ आप कितना ही सीधा कर लो, उसको जैसे ही छोड़ोगे ना वो खुर मोड़ेगी। ये अपनी आदत से लाचार है। ये सबसे बड़ी चीज़, एक बात बताइए, यहाँ जो आज मुसलमान हैं वो क्या अरब से आए हुए हैं? नहीं ना, वो कल के या तो कायर या मजबूर हिंदू रहे होंगे जो आज मुसलमान हैं। तो वक्त के मालिक, जाहिर सी बात है, अगर कायदे से देखा जाए तो कौन हुए? अरब वाले मुसलमान ना। तो उनके लिए कौन लड़ रहे हैं? यहाँ के मुसलमानों। किन से? अपने हिंदू भाइयों से ना। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड छोड़ो और खुद घर वापसी करके हिंदू हो जाना चाहिए। वो किसी डर से, मर्जी से कोई मुसलमान नहीं हुआ था, डर के कारण मुसलमान हुए थे। उनके छोटे छोटे बच्चों को बालों पे टांग लिया था तब हुए थे, उनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ तब हुए थे। आज वो नहीं है, आज देश आज़ाद है। मैं तो सभी हिंदू मुसलमानों को बोल रहा हूँ, अपना घर वापसी करो, कहाँ वक्त के चक्कर में पड़े हो। वक्त कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल ये टोटली खत्म होगा और खत्म होते तक हम लड़ेंगे। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, मेरा, आप विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल बार बार ये उठता है, हिंदुओं की सरकार में भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो अब हिंदू किसकी तरफ देखेगा? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज जो कानून कांग्रेस द्वारा हम पर हिंदुओं पर थोपा गया है, आज भी वो चालू है, जबकि ये कानून की कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। और आज आप देखेंगे, ये जब चाहे, जब जैसे चाहे किसी को भी नोटिस थमा देते हैं। जो 70-80 साल से लोग रह रहे हैं, उनको ये लोग नोटिस थमा दिए और उनको बताते हैं कि आप यहाँ कब्जा किए हो, अरे और आप पेपर दिखाओ। मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू क्यों पेपर दिखाएगा? क्या हिंदुओं के पास जब 1947 और 65 की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी वो पेपर दिखा रहा है? अगर मैं खुला चैलेंज करता हूँ वक्फ बोर्ड को, उनके पास अगर पेपर है तो वो पेपर दिखाएं। हिंदू परिवार अपना 73 साल से रह रहे हैं और कागज भी है, बोलते रजिस्ट्री की कॉपी भी सब रजिस्ट्री है, कागज है, और पिछले 3 पीढ़ियों से वो यहाँ रह रहे हैं रायपुर में। उनको नोटिस भेजकर ये नपुंसक वक्फ बोर्ड उनको नोटिस भेज रहा है और बोल रहा है कि आप खाली करो मकान को। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हिंदुओं को खाली करा दो। सरकार कोई हो, किसी की हो, जब तक हिंदू जागृत है और जगा हुआ है, तुम हिंदुओं का 1 इंच जमीन नहीं ले सकते। और
पेपर हिंदू क्यों दिखाए? तुम्हारे पास पेपर है, तुम दिखाओ। अगर खुली चुनौती देते हैं, तुम्हारे पास पेपर है, दिखाओ। और अगर पेपर नहीं है तुम्हारे पास तो डूब के मर जाओ। हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब तक अपना हक जमाते रहोगे? और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये गंदा कानून इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे हिंदू परिवारों का दोहन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है। आज हिंदुस्तान में जिसको हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, आप हिंदू राष्ट्र में ही हिंदुओं को घर विहीन करोगे। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? सरकार हमारी होने के बाद भी ये सरकार सोई हुई है। और हम चाहते हैं अभी भी समय रहते जाग जाओ। जो आप 2.5 साल में कुछ नहीं कर पाए हो हिंदुओं के लिए, आने वाले 2.5 साल में क्या करोगे? और अगर ऐसा ही रहा तो आपको जनता जवाब देगी। जैसे आज आक्रोश हो रहा है ना, आपको ऐसा ही आक्रोश चुनाव के समय देखने को मिलेगा। जी, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं जिनको ये नोटिस भेज रहे हैं और जो नोटिस भेज रहे हैं, ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए, है ना? नोटिस नहीं होना चाहिए और हिंदुओं की कोई भी संपत्ति को कुड़क नहीं होना चाहिए। और यहाँ पीड़ित परिवार के भी जो लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनसे नोटिस मिली है। क्या नाम है? एक मिनट राजेश जी, तेज बोलिए, बताइए। राजेश मेरा नाम है। 22 तारीख को हमको दिवाली के दूसरे दिन नोटिस मिली है कि जिस ज़मीन में आप लोग रहते हैं वहाँ पे वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और 24 तारीख को उसका जवाब देने के लिए बोला गया है। और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किस प्रकार की मांग है आपकी? हाँ, वो तो हम पुश्तैनी ज़मीन है भैया, जहाँ रह रहे हैं हम लोग। आज सन 56 मांग क्या है अब आपकी? मांग बताइएगा, क्या मांग है? कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग हमारी 3 मुस्तवा भी चुकी है। संपत्ति में क्या वक्फ बोर्ड दावा कर रहे हैं? हाँ जी, हमारी जी संपत्ति में वक्त दावा कर रहा है। दावा के तहत खाली करने के लिए नोटिस दिया है क्या? जी हाँ, खाली करने का नहीं है, जवाब देने के लिए बोला है हमको जवाब देने के लिए बोला है। हाँ, जवाब देने के लिए। जी आप बताएं। मैं योगेश सैनी, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष रायपुर। जी, मांग हमारी यही है, जो ये विधर्मी लोग वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू परिवारों को पीड़ित करके 5 परिवारों को नोटिस थमाया गया है, जो एकदम गलत है, निराधार है। हम चाहते हैं, हम हिंदू जो पिछले 70-80 साल से उस घर में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उस घर में रह रहे हैं, हम क्यों जवाब देंगे? हम क्यों पेपर दिखाएंगे? अगर तुम्हारे पास पेपर है, वक्फ बोर्ड के पास पेपर है, हम खुली चुनौती देते हैं, तुम पेपर दिखाओ। अरे कोई भी तुमको बोलेगा जाकर तुम्हारे ऑफिस में कि इस पे दावा ठोक दो, तुम दावा ठोक देते हो। ये कांग्रेस सरकार ने जो हम हिंदुओं पे ये लैंड जिहाद वाला जो कानून थोपा है, हम चाहते हैं ये कानून निरस्त हो, बंद हो, तभी जाकर ये हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। क्या का हिंदू राष्ट्र है? बीजेपी सरकार है। क्या की बीजेपी सरकार है? जब हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती, हिंदुओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती। आज हिंदू जाए तो जाएगा, एक ही देश बचा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है, तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? हर जगह से मार के भगा रहे हैं हमको। एक दिन आएगा कि यहाँ से भी हमको मार के भगा दिया जाएगा, फिर हम हिंदू कहाँ जाएगा? आओ, जो सदियों से मुगलों की गुलामी करते हैं, फिर इनकी गुलामी करेंगे। यही चाहती है क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार। अभी हम वक्फ बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं, जो इन्होंने हमको गलत तरीके से जो नोटिस दिया है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये जो कानून है और जो हमको नोटिस थमाया गया ये निरस्त हो, और ऐसा किसी भी हिंदू परिवार पर कोई भी लाछन या कोई भी प्रॉपर्टी लैंड जिहाद ना हो, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूं, हिंदू है भाई, हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप जनेऊ भी धारी कर लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आप हिंदुओं की वोट पाने के लिए हिंदू पार्टी बोलते हो। दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूं कि ये कानून जो गंदा कानून है इसको निरस्त करें, और हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का सम्मान जहाँ होता है उस पर उसको अमली जामा पहनाएं और हिंदू हित की बात करें। जी, सकते हैं कि यहाँ पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है और वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। पुरानी बस्ती में जो 3 हिंदू परिवारों को नोटिस थमाया गया है और आगामी तारीखों में, आगामी दिनों में उन्हें दस्तावेज दिखाने की बात कही गई है। ऐसे में जो हिंदू परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और जो हिंदू संगठनों के जो बड़े कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं वो यहाँ वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। देखने की बात यह है कि आगे क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7।